मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस बार इंदौर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी समिट आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 6 अंचलों में समिट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसको लेकर हाल ही में मुंबई में विभिन्न उद्योगपति और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर संवाद स्थापित किया गया है। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस कॉन्क्लेव के बाद ग्वालियर, दमोह, सागर और रीवा में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। इसके प्रस्ताव पहले ही हमारे पास आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 35 से अधिक कंपनियों के निवेशकों और प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, जिसमें कई निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विदेश निवेशक भी मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर उन्हें प्रदेश में निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया गया है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपति उज्जैन में स्थापित होने जा रहा है और इसके अतिरिक्त प्रदेश में औद्योगिक विकास के अंतर्गत कई प्रचलित और प्रस्तावित परियोजना पर कार्य जारी है, जिससे आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। भोपाल से स्ट्रेट हेड साहिल की विशेष रिपोर्ट। जब अपने आप प्रदेश के बाहर देश वालों से बात कर रहे हैं तो विदेशी निवेशकों से जोड़ करके भी भविष्य में जो हमको मालूम है आसपास के देशों के अंदर जो अभी वर्तमान के हालात है, ऐसे में से कई इन घटनाओं के कारण से ऐसे निवेशक अब अपने भारत में मध्य प्रदेश में संभावना ढूंढ रहे हैं। तो हमने ताइवान, मलेशिया इत्यादि विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ भी मीटिंग की है। आपकी जानकारी में हुआ कि अलग अलग समय पे अपने भोपाल में भी यहाँ के विभिन्न काउंसलरों ने आकर मुलाकात की थी, वाणिज्यिक काउंसलरों ने, उसमें अमेरिका, इजराइल ऐसे कई लोग आए हैं। इनके माध्यम से वहां के निवेशक भी आए, सरकार का परस्पर भरोसा बने, इस पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे जहां डेवलप है उनके अंदर कोई सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उस पे भी ठोस काम करते हुए जो बनी हुई रचना उसको अच्छा करना और नवीन इलाके डेवलप करना, ऐसे समान रूप से दोनों पे हम काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे जाकर के कुछ और दोबारा बाहर जाकर जैसे मुंबई में गए हैं तो भविष्य में कोयम्बटूर, इधर बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद ऐसे और भविष्य के रोड शो भी होने वाले हैं, जिनके आधार पर वहां के निवेशकों को भी यहां आमंत्रित करके अपने व्यापार व्यवसाय का मध्य प्रदेश समृद्ध। अब चूंकि हमारे पास बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर ये सारी चीजें अनुकूल हुई है तो स्वाभाविक रूप से फर्ज बनता है कि इस पूरे मामले में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और आगे बढ़ा जाए। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसमें बहुत अच्छी संभावना है। एग्रीकल्चर भी हमारी अच्छी हुई और अच्छी होने वाली है, लेकिन इसमें जब तक और इंडस्ट्री पे आगे नहीं जाएंगे तो इसकी संभावना पे हमको लगता थोड़ा ठहराव आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक तरह से ये जो हमने गतिविधियां प्रारंभ की इसकी बात मैंने विस्तार से रख दी है। ये जो प्रचलित हमारी अभी इंडस्ट्रियों का जो खास करके प्रोजेक्ट हैं जिन पर लोग बात काम कर रहे हैं, उज्जैन में जैसे विक्रम उद्योगपुरी जो मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज्यादा आनंद की बात यह है लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। पीएम मित्रा अर्थात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड ऑपरेशन, ये अपना अप्रैल पार्क धार के लिए है और इसमें खासकर ट्राइबल के अंदर रोजगार देने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना है धार जिले में बदनावर के पास, और इसमें भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसका क्षेत्रफल ही लगभग 1563 एकड़ का है। 1000 करोड़ का इस पे काम है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इक्विपमेंट का नर्मदापुरम का होशंगाबाद वाला पार्ट है। ये लगभग 227 एकड़ में
464 करोड़ का है। ये भी बड़ा काम है। तो ये जो हमारा नर्मदापुरम का अर्थात पुराना होशंगाबाद जिला में एक बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमारा चंबल का बेल्ट मुरैना में मेगा लेदर, फुटवियर और अलग अलग प्रकार से सीतापुर वाला पार्ट है। ये 222 करोड़ का 161 एकड़ में ये भी बड़ा काम हो रहा है। और कुछ अलग अलग एरिया निकाले हैं जिस एरियो के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं इनसे जोड़ करके इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने का भी हमने प्लान बनाया है। जैसे दिल्ली नागपुर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वाराणसी मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर जो प्रस्तावित है, ये 4 तो भारत सरकार की योजनाओं के साथ इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की योजना, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से प्रदेश में बाकी गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर बड़े अधिकतर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे प्लान के साथ ये आज की अपनी प्रेस वार्ता